हड़ताल का तीज के दिन शाम के समय चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार सहित फोटो को चौकी पर विराजित करेंगे। कलश स्थापित करेंगे। कलश में गंगा जल डाल करके शुद्ध जल से भर देंगे। उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का डाल करके दीप कलश की स्थापना करेंगे। उसको भी चौकी पर विराजित करेंगे। दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। मिट्टी की जो पार्थिव मूर्तियां बनाई है उनको भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। गंगा जल का छींटा देकर के हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। संकल्प लेंगे पूजन करने का। उसके बाद हम सभी का शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से अभिषेक करेंगे और फिर हम उनको शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। सभी का हम रोली अक्षत चंदन से पूजन करेंगे। माता गौरी का हम सिर्फ रोली से पूजन करेंगे। शंकर जी को हम सफेद चंदन अर्पित करेंगे, तिल अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे हम सभी को। इसके साथ ही हम सभी को वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। कलश का पूजन करेंगे रोली अक्षत चंदन से। इसी प्रकार से हमने फोटो रखी है, फोटो का भी पूजन में इसी प्रकार से करना है। सभी को हम इत्र अर्पित करेंगे, फलों का भोग लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे, नारियल का भोग लगाएंगे। माता गौरी का हम मेहंदी, बिंदी, आलता से श्रृंगार करेंगे। गौरी मैया को आप लाल, हरी, पीली चुनरी अर्पित कर सकते हैं। सभी को हम धूप दिखाएंगे। इसके बाद हम माता गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगे। माता गौरी को आज के दिन 5 बार या 7 बार सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए, सुहाग लेने चाहिए। गौरी मैया को वस्त्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के हड़ताल का तीज व्रत की कहानी पढ़ेंगे, हवन करेंगे और चारों पैर में हमें हवन करना है और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का जल से अभिषेक करना है। सभी भगवान की आरती करेंगे। फिर माता गौरी से सिंदूर लेकर के हम अपनी मांग में सजाएंगे। इसे सुहाग लेना बोलते हैं। सभी के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में जो भी गलती हुई उसकी क्षमा याचना करेंगे। परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेंगे।